वर्ष से शासन प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। एडवोकेट अब्दुल वहीद खान ने कहा कि जल्द सीएम हाउस में लगाएंगे गुहार। पिता की हत्या के बाद बिखर गया पूरा परिवार। मृतक की बेटी ने कहा कि अगर एक सप्ताह में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं सीएम हाउस के बाहर केरोसिन डालकर करूंगी आत्महत्या। मेरा नाम वाहिद खान एडवोकेट है। मैं जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, जिला न्यायालय भोपाल में। तो क्या मामला है इन लोगों का, थोड़ा बताएंगे संक्षेप में? देखिए, इनके फादर का मर्डर हो गया और इसके अतिरिक्त इनकी ज़मीन के संबंध में जो इन्होंने हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश किया, परंतु किसी तरह से भी इन लोगों ने, इनके जो अपोजिट वाले हैं, इन लोगों ने किसी तरह से पुलिस को मैनेज कर या जो भी परिस्थितियां बनाई वहां जाकर उसको बलपूर्वक फसल भी काटी और बलपूर्वक इनके हिस्से की ज़मीन पर अपना अनधिकृत रूप से आधिपत्य बना लिया है, कब्जा कर लिया। और बाहुबली होने के नाते और गुंडा एलिमेंट और तत्व होने के नाते वे लोग इन लोगों को, जो एक अबला महिला है, विधवा, वो एक अनाथ बच्ची है, वो उसको डरा धमका के दबा कर इनके हिस्से की ज़मीन को बावजूद ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और उस क्षेत्र की पुलिस, संबंधित थाने के द्वारा भी उचित कार्रवाई, फेयर इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं किया गया कि 323 और 294 ये सब जानते हैं कि ये तो नहीं जानते ये लोग, तो बाकी जो समझदार लोग हैं, पुलिस हैं या वहाँ ऑफिसर्स हैं, वो जानते हैं कि महिला पर हमला करना, उसकी सेक्शंस अलग हैं हमारे यहाँ, उसकी प्लीडिंग, उसकी कोर्ट्स अलग हैं। इन पर इंक्रोचमेंट के संबंध में उन्होंने जो किया उसमें उनके ऊपर 452 लगना था, उनके ऊपर चोरी की धारा लगनी थी, बलपूर्वक लूट लगना था, जिस तरह बलपूर्वक अड़ीबाजी से उन्होंने किया 327 लगती, 392 लगती। उसके अलावा महिला थी, इनके साथ अभद्रता की तो उसमें 354 भी सेक्शन अट्रैक्ट होता है जो लगना था। मात्र उनका आरोपियों का सहयोग करते हुए संबंधित पुलिस के द्वारा, बेरसिया पुलिस के द्वारा उनके ऊपर मात्र 294, 506 लगाकर, 323 लगाकर इनको वहां से हटा दिया। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस के द्वारा गुंडा एलिमेंट, बाहुबली लोगों की मदद की गई और इनको इनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया, बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। इस संबंध में तो उनके ऊपर जो लोग उसमें थे उन पर कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ ये सब सेक्शन जो मैंने बताए, इसके साथ साथ कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस न करने को लेकर उन पर कंटेम्प्ट भी बनता है। सर, ये न्याय की मांग करते हुए आपके पास आए हैं, तो अब इसमें क्या आश्वासन आप दे रहे हैं? अब हम हायर अथॉरिटीज से मिलेंगे, पुलिस की भी मदद लेंगे, न्यायालय की शरण में भी जाएंगे और संबंधित पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जिससे कि इनके पक्ष में सारे आदेश हैं, इनके पक्ष में सब चीज़ें। सर, जिस प्रकार मारपीट की है महिलाओं साथ, इसकी उच्च स्तरीय जांच करके तत्काल दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, देखिए, जिस प्रकार महिलाओं के साथ अभद्रता की, मारपीट की, उनका जो उनकी जो मॉडेस्टी जिसको कहेंगे, शील भंग करने का प्रयास किया गया, तो उस संबंध में भी एक उच्च स्तरीय जांच होकर संबंधित लोग जो सामने हैं, पर्दे के पीछे हैं, उन सब लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, ऐसा हम मांग भी करते हैं। और इस संबंध में हम मिलकर सीएम को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे और हाई ऑफिशियल्स को इस संबंध में हम ज्ञापन भी देंगे कि उचित कार्रवाई की जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। सर, कहीं न कहीं देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है प्रशासन द्वारा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए कानूनी व्यवस्था पुलिस ने अपने तरफ से दे दी, जो कि एक 323, 294, 506 लगा दिया, जबकि ये 354, 452, 354 का केस है, जबकि ये यानी ट्रेस पास करने का केस है, ये लूट का केस है, ये अलीबाजी का केस है। 327 भी लगनी थी, 392, बहुत सारे गंभीर अपराध के सेशन ट्रायल के सेक्शंस लगने थे, डकैती लगनी थी, उन्होंने नहीं लगाई और मात्र महिला को मारा है। 323, 294, 506 लगा दिया, थाने से जमानत देके छोड़ दिया और ये दिखा दिया कि सब हो गई कार्रवाई, और इनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये सब चीजें बहुत गंभीर हैं
प्रारंभिक रूप से अगर अच्छी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि न्याय और इंसाफ शुरुआती दौर पर पुलिस ही करती है। यदि पुलिस ही इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आगे पीड़ित पक्ष क्या न्याय की आशा और उम्मीद करेगा। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई जाएगी और जो इस संबंध में सुनवाई होती है तो फिर आप लोग देखेंगे, आप लोगों की भी मदद दी जाएगी, मीडिया की।